बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है सर आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपने एक प्रेडिक्शन की थी और आपने बताया था कि पानी में आपको जंगें भी दिखाई दे रही हैं, कोई शिप पे कब्जा भी दिखाई दे रहा है, मिसाइल अटैक भी दिखाई दे रहे हैं, और हमने देखा कि आपकी ये प्रेडिक्शन एक एक करके सारी दुरुस्त हुई। और इसके रेफरेंस मैंने नाज़रीन के साथ शेयर किए, और आपने ये भी बताया था कि आपको सर वबा दिखाई दे रही है। सर, अंटा वायरस जो है, ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी की शिद्दत क्या हो सकती है। क्या खुदा ना खास्ता दुनिया एक मरतबा फिर कोरोना जैसे लॉकडाउन की तरफ जा रही है, या फिर ये बीमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी? क्या देखते हैं इस बीमारी का प्रेडिक्शन क्या करेंगे इसके हवाले से? अच्छा, इसका रेफरेंस मैं दूंगा जुपिटर और राहु के ट्राइन से। जुपिटर और राहु जब भी आपस में ट्राइन में आते हैं या किसी तरह कंजंक्शन में आते हैं, तो यूं कह सकते हैं आप कि बड़ी बड़ी जो है ना वबाएं फैलती हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वबा अभी की है। ये शायद अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये दरियाफ्त हुई है, ये पहले से ही चल रही होगी। क्योंकि राहु जुपिटर तकरीबन एक साल से ट्राइन में चल रहे हैं। आगे पीछे हुए हैं बीच में, लेकिन अब जो है ये अपने फाइनल न्यू समझेंगे कंप्लीट कंजंक्शन की तरफ है। उसके बाद ये कंजंक्शन ब्रेक हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये बीमारी अभी इतनी फैलेगी नहीं, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाली इतनी आसानी से। फैलेगी से मुराद इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके लेवल्स आगे बढ़ने वाले हैं और ये इस लेवल पे नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी। लेकिन ये एक तरह से लॉकडाउन वाले सिनेरियो जरा मुझे मुश्किल लगता। ऐसा नहीं लगता मुझे कि लॉकडाउन की सिनेरियो की तरफ जाएंगे। वो जो एक एक्सट्रीम लेवल का कंजंक्शन था 2020 में, वो अभी नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि खुदा ना खास्ता इसके हालात ज्यादा ऐसे इस तरफ हम जाने वाले हैं, पेंडेमिक की तरफ या ऐसे लॉकडाउन की तरफ। ऐसा मुझे नहीं दिखता। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो अब बीमारियां हैं, इसके लिए आपको कम से कम जून तक तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि जून को ये जो ट्राइन है जुपिटर और राहु का, ये ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो चीजें आपके सामने बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखेंगी। लेकिन ये बीमारी अंदर ही अंदर फैलेगी अभी। ओके मलिक साहब, आपकी प्रेडिक्शन से हमें एक उम्मीद ही पैदा हुई है कि इंशाल्लाह दुनिया में एक नया पेंडेमिक नहीं आ रहा। सर, एक अच्छी खबर मैं इसके साथ ही शेयर करना चाहूंगा। रूसी सदर ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है यूक्रेन तनाज़ा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। सर, इस तरह की प्रोडिक्शन भी मौजूद थी कि 2026 में मुमकिन है कि या तो इस जंग में कमी आ जाए, या फिर हो सकता है कि रशिया जो है यूक्रेन के एक बड़े इलाके पे कब्जा कर ले। और उन्होंने देखा कि यूक्रेन का एक बड़ा इलाका जो है वो रशिया के कब्जे में भी आया। और अब सर रूसी सदर खुद कह रहे हैं कि अब हम इख्तिताम की तरफ जानिब जा रहे हैं। लेकिन सर, सितारे क्या बताते हैं कि सितारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जंग बाकी अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है? देखिए, मुझे नहीं याद है कि मैंने ये किस वीलॉग में कहा था, लेकिन ये कहा था पिछले साल ही। इतना मुझे याद है कि अब जो है ना रशिया यूक्रेन की जंग कंक्लूजन की तरफ जाएगी और कंक्लूड होगी। और मैं बार बार बोलते हुए आ रहा था एक साल 1.5 साल से कि जितना जल्दी अगर यूक्रेन इसको क्विट कर देगा वो उतना ही फायदे में रहेगा। क्योंकि जितनी देर वो लड़ते जाएंगे वो अपना काफी जमीनी हिस्सा खोते जाएंगे, और वही हुआ। उन्होंने काफी कुछ खोने के बाद अब डेफिनेटली रियलाइज किया, और इसी वजह से ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चलें इसको कंक्लूड करें। अलबत्ता ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं रशिया और यूक्रेन जंग के बाद कोई नई जंग नहीं शुरू होगी या ऐसा कोई दौर नहीं आएगा, तो ये जरा मुझे मुश्किल लगता है। जंगों के सिलसिले अभी 2033 तक चलते रहेंगे, अभी ये खत्म नहीं होगा। ओके सर। अच्छा सर, आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो मैंने अब शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर थी रूसी सदर के वाले से, तो मैंने पहले बता दी। अहम खबर आज की यह है कि ईरान ने अपना जो ड्राफ्ट है जंग के खात्मे के हवाले से, वो पाकिस्तान के हवाले किया, और पाकिस्तान ने अब अमेरिका के हवाले कर दी है। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये मुज़ाकरात, जो तज्ज़ियाकार तो ये कह रहे हैं कि जो इनके इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात बहुत जल्द खत्म नहीं होंगे और ये जंग भी जल्द खत्म नहीं होगी। लेकिन सर, ये ड्राफ्ट का जो तबादला हुआ है, कुछ हद तक लोगों को उम्मीद पैदा हो गई है कि जंग जंग जो है वो खत्म हो जाएगी या जंग बंदी हो जाएगी, चाहे वो टेम्परेरी हो, आर्जी हो। आप क्या देखते हैं? आप इसकी तस्दीक या तजदीद करते हैं, क्या कोई आर्जी जंग बंदी होने वाली है या मुकम्मल जंग बंदी होने वाली अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपको याद होगा 2 अप्रैल, 2 अप्रैल के बाद से एक बात मैं कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूं कि मुझे ये जंग कंक्लूड होती हुई नहीं दिख रही।
मुझे ये टेम्परेरी पॉज दिख रहा है। अगर आप पिछली वीडियोस में जाएं, जो भी है आप रेफरेंस देख सकते हैं। ये मुआहिदा हो जाए, ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अगर हो गया तो याद रखिएगा ये मुआहिदा नहीं कायम रहेगा, आप जो मर्जी कह लें। सितारों की पोजीशन वो नहीं है कि ये परमानेंट पीस की तरफ लेके जाए। सितारे टेम्परेरी पॉज दे रहे हैं, और मैंने आपको कहा था टेम्परेरी पॉज आएगा तो दुनिया का जो ध्यान है या रुख है वो दूसरे मसाइल में चला जाएगा। ये आपके पास मैंने आपके शो में मैंने ऑलरेडी बिल्कुल। प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जैसे ही टेम्परेरी पॉज आएगा दुनिया का रुख कोई नई मुसीबत आफत की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और देखना अभी ये हफ्ते आपके सामने आना शुरू हुई है, खुदा ना खास्ता पानी से अभी और बहुत कुछ होना। ओके सर। अच्छा सर, नॉर्थ कोरिया से एक बड़ी अहम खबर आई है। नॉर्थ कोरिया के आयन में तरमीम की गई है। किम जोंग उन को कत्ल किया गया तो फौज दुश्मन पर जवाबी एटमी हमला करने की पाबंद होगी। ये आयन में तब्दीली की गई है। उन्होंने ये तब्दीली क्यों की है? क्योंकि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको जो है जाफाक होने के बाद नॉर्थ कोरिया को ये रियलाइज हुआ कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी खतरे में हैं। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या नॉर्थ कोरिया भी इन फ्यूचर किसी बड़ी जंग में इन्वॉल्व होने वाला है जो इन्होंने ये तरमीम की है? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल नॉर्थ कोरिया कोई बड़ी जंग में जाएगा, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे मौके आएंगे जिसमें नॉर्थ कोरिया का किरदार काफी एक्टिव दिखेगा। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। बात यह है कि अमेरिका की नॉर्मली जो भी ममालिक के साथ थोड़ा मिस एडवेंचर के हालात होते हैं वो ममालिक ऑलरेडी हाई अलर्ट पे होते हैं। और मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो लास्ट ट्रम्प का टेन्योर था उसमें भी नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत मसाइल चल रहे थे। जी सर। ओके सर। अच्छा सर, एक बड़ी अपडेट ये है कि बरतानिया ने भी अपना जंगी बहरी जहाज जो है HMS ड्रैगन वो मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी अहम मुल्क ने, अहम नेटो मुल्क ने अपना बहरी बेड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भेजा है। क्या पानी में कोई नया महाज खुलने वाला है? क्योंकि बरतानिया भी इस जंग में बाकायदा आप शामिल हो चुके हैं। क्या देखते हैं? सर सर अभी नहीं लगता। मैं जब से आप बोलते आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैच नहीं कर रही है सितारों से। तो सितारे कुछ और बोल रहे हैं। पॉज है, पॉज रहने दें, सुकून से अपना टाइम गुजारें, टेंशन ना लें, ना दें। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जंग के हालात जरूर वैसे डेवलप होंगे, लेकिन ये जैसे छोटे मोटे हालात पिछले वाकयात हुए हैं वैसे ही होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, एक अहम जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है जनूबी एशियाई ममालिक जो है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस जंग की वजह से, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हो रही है। और सर, पेट्रोल की प्राइसेस इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब अपने पीक पे पहुंच चुकी हैं और लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एक गुब्बारा भर चुका है हवा से और वो किसी भी टाइम फट सकता है। आप क्या देखते हैं? क्या इस महीने, मई के महीने में कोई बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, बड़ा एहतजाज दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब लोग अगर फट गए, लोग अगर गुस्से में आ गए और बाहर आ गए तो इस हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। जहां तक तजियाकार ये बात कर रहे हैं, आप इस बात की तस्दीक या तजदीद करते हैं? क्या वाकई कोई बड़ा एहतजाज जो होने वाला है इस लेवल पे? तारिक साहब, मैंने तो बहुत पहले कहा, तब ऐसे हालात भी नहीं थे। तब से मैं कह रहा हूँ कि मई के बाद से आपको आवाम सड़कों पे नजर आएगी, किसी भी वजह से हो सकता है। चाहे वो पीटीआई का शो हो, चाहे वो आवाम के महंगाई का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, वॉट एवर, लेकिन आवाम अब सड़कों पे आएगी और अपने हाथ में बहुत कुछ लेने वाली है आवाम। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और बरीक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।